श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, 23 मई 2024 यानी कि गुरुवार के दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, जो कि है बुद्ध पूर्णिमा। अब सबसे बड़ी पूर्णिमा इसलिए हो जाती है क्योंकि वैशाख का महीना श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है और इस दिन आपको गाय को यह एक चीज चुपचाप से खिला देना है। रातों रात आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी दूर होगी और कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, 23 मई 2024 गुरुवार के दिन जो पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार की जो बुद्ध पूर्णिमा है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर शिव योग भी बन रहा है। साथ ही साथ 5 अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि आप कोई भी उपाय करते हैं, आपका वो उपाय तुरंत सफल होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है ना, तो फिर आपको दोबारा से इस साल में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप अपने जीवन में निर्धनता को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इस पूर्णिमा पर आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, जो कि गौ माता से जुड़ा हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि जो होती है, इस दिन विशेषकर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन हम करते हैं। कभी भी हमारे जीवन में अगर धन की कमी हो जाए, निर्धनता का वास हो जाए, तो हमारे जीवन में दुख और कष्ट हमें बहुत बड़े लगने लगते हैं। अब अगर जो व्यक्ति चाहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिले कि कभी भी जीवन में निर्धनता का सामना ना करना पड़े, तो उन्हें विशेषकर पूर्णिमा के दिन यह छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, शिव योग का निर्माण होना बहुत ही उत्तम होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गुरु, शुक्र और सूर्य इस दिन वृषभ राशि में होंगे, जिसके चलते त्रिग्राही योग का भी निर्माण होगा। गुरु और शुक्र की युति से इस दिन गुरु आदित्य योग भी विद्वान रहेगा और इन योगों के अलावा गज लक्ष्मी शुक्रादित्य योग भी इस दिन होगा। इन शुभ योगों में कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसा समझ लीजिए, आप अपने जीवन के दुखों को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। और गज लक्ष्मी जो योग है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। कोई भी उपाय आप कर लेना, उसका फल ऐसा आपको मिलेगा ना कि आप अपने जीवन से बड़ी गरीबी और निर्धनता को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पूर्णिमा के दिन आपको विशेषकर करना है। तो देखिए, पूर्णिमा का जो दिन होता है, पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं और पीपल से जुड़ा हुआ यह पहला उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो कभी भी आपके जीवन में ना धन की कमी होती है और ना वैभव की। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो आपको करना क्या है, आपको पूर्णिमा के दिन कोई भी मीठी चीज लेनी है। अब यहाँ पर आप भूरा भी ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, शक्कर और आटा मिलाकर उसको भून लें और भूनकर उसको मिलाते हैं, आप उसको ले सकते हैं। कोई भी मीठा आप ले लीजिए, कुछ ना कुछ मीठा आपको पीपल की जड़ में इस जगह रखना है। पीपल की जड़ से थोड़ा सा दूर रखें, जहाँ से चींटियाँ इसे खा सके, है ना। तो जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन चींटियों को इस दिन कुछ ना कुछ मीठा अगर खिलाता है, तो उसके जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी दूर हो जाती है और हमेशा श्री हरि विष्णु उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। और श्री हरि विष्णु की कृपा का मतलब है हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती ही मिलती है। जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, तो बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है, आपको ये उपाय पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो आपको चुपचाप से गौ माता को खिलाना है और इस छोटे से उपाय को पूर्णिमा के दिन करने से कैसे आपके घर में धन, रुपया, पैसा बढ़ता चला जाएगा, आपकी तिजोरी पैसों से बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी गौ माता है, ये कोई साधारण पशु नहीं है, क्योंकि इनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अच्छा, जब भी हम अपने घर की कोई वस्तु गौ माता को खिलाते हैं ना, हमारे घर की बनी हुई, तो उसका जो लाभ होता है वो हमें बहुत अधिक बढ़कर मिलता है। तो हमें करना क्या है, जो हमारे घर में रोटियां बनती हैं, मतलब आपके घर में जो रोटियां बनती हैं, सबसे पहले रोटी आपको गौ माता के लिए निकालनी है। अब आपको करना क्या है और गौ माता को कैसे खिलानी है, इस रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रोटी में गुड़ रख लीजिए
अगर आपके घर में गुड़ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा मीठा के लिए चीनी रख लें। चीनी तो हर किसी के घर में मिल ही जाती है, आप थोड़ा सा चीनी रख लें और गौ माता को खिला दें। लेकिन अगर आपके पास गुड़ हो जाए तो गुड़ खिलाना गाय के लिए बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने की कोशिश करें कि आप सुबह में कर लें। अगर आप सुबह पे नहीं कर पाते तो आप पूरे दिन में किसी भी टाइम कर लें। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप गौ माता को रोटी खिलाएंगे तब आपको अपनी विश और अपनी मनोकामना गौ माता से कहना है। और सबसे पहले 33 करोड़ देवी देवताओं को आपको प्रणाम करना है हाथ जोड़कर, और फिर उनको यह रोटी खिलानी है। कुछ भी मांग लेना, इस दिन गौ माता आपकी सारी विश सारी मनोकामना को पूरी कर देंगी। अगर सफ़ेद गाय मिल जाती है तो बहुत ही उत्तम है, वरना किसी भी गाय को आप खिलाएं। यह गुड़ वाली रोटी आपको पूर्णिमा के दिन गौ माता को जरूर खिलानी चाहिए। तो देखिए, ये दूसरा उपाय है जो आपको पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। जब भी आप गौ माता से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप पूर्णिमा पर करते हैं तो उसका लाभ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि रातों रात आप अपने जीवन में एक चमत्कार देखते हैं। आप देखते ही देखते जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी ना थी वहां से भी आपको लाभ होता है, पैसा मिलता है, आपका कारोबार चलता है। और जो आपके काम में अड़चने आ रही थी ना, वो अड़चन रातों रात आपके काम से, आपके जीवन से और आपके बिजनेस से दूर हो जाती है। तो बहुत ही विशेष उपाय है ये। इसका लाभ जो जो व्यक्ति उठा चुका है उन्हें पता है कि कितना ज़्यादा महत्व होता है गौ माता को रोटी खिलाने का, गुड़ खिलाने का। गौ माता को केवल गुड़ भी खिला सकते हैं, केवल रोटी भी खिला सकते हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ इस दिन आपको जरूर खिलाना चाहिए। धोखे से भी आपको कोई खराब चीज़ गौ माता को इस दिन नहीं खिलानी चाहिए। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि पूर्णिमा के दिन आपको करना है। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्णिमा का दिन जो होता है यह धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा का जो दिन होता है यह धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और हमारे जीवन में जो तुलसी का पौधा होता है इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो आपको तुलसी के पौधे से जुड़ा यह उपाय करना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों अधूरे होते हैं। तो क्या करना है इस दिन? देखिए, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई उपाय करें सबसे पहले आप देख लें जहां आपने तुलसी का पौधा रखा है वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है ना। सबसे पहले तो आपको तुलसी के पौधे की साफ सफाई करनी है, और साफ सफाई करने के बाद शाम के समय में आपको तुलसी जी के पौधे के पास श्री हरि विष्णु के नाम से एक दीपक गोल बाती का शुद्ध देसी घी भर के उस दीपक को आपको श्री हरि विष्णु के नाम से तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अब यहाँ पर लोग दीपक लगाते समय गलती क्या करते हैं, दीपक को सीधे सीधे जमीन पर रख देते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तुलसी के पौधे को सीधे सीधे जमीन में लगा देते हैं। कभी भी तुलसी का पौधा जमीन में नहीं लगाया जाता। आप उसे किसी भी गमले में लगाएं या किसी भी चीज़ में आप तुलसी का पौधा लगाएं, लेकिन सीधे सीधे जमीन में आपको पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, यह पहली गलती है जो लोग अक्सर करते हैं और उनके जीवन में निर्धनता और गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं लेती। हमेशा आपको तुलसी का जो पौधा है यह गमले में ही लगाना चाहिए। हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और दीपक का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप दीपक जलाते हैं तुलसी जी के पौधे के पास शाम के समय, सबसे पहली बात आपको तुलसी के पौधे से दीपक थोड़ा सा दूर जलाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप दीपक जलाएंगे उसके नीचे फूल की पंखुड़ियाँ रख लेंगे, थोड़े से अच्छा चावल रख लेंगे, जिससे कि अगले दिन वो चावल अपने घर की छत पर, गार्डन में कहीं भी पक्षियों के लिए डाल सकें। अगर ये चावल आप छत पर खिलाते हैं तो छत पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। तो जब भी आप श्री हरि विष्णु के नाम से तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। फिर भी आप अपना धन संभाल नहीं पाते। इतना धन आपको आपके जीवन में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी देते हैं। आप पूर्णिमा पर तुलसी जी के पौधे पर दीपक जरूर जलाइए और गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं। इस पूर्णिमा में ये उपाय आप लोग जरूर करें। तुलसी माता के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं और गौ माता से जुड़ा उपाय ये आप लोग जरूर करें। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है
और आजमाया हुआ उपाय है। दोस्तों, ये थी जानकारी बुध पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लुत्फ़ उठा सकें और ये उपाय कर सकें। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय गौ माता।